मैंने घर में एक चित्र देखा। उस चित्र का नाम था करनी भरनी का चित्र। दिवाली के दिनों में बिकते हैं बाजार में, तो लोग खरीद के घरों में लगाते हैं चित्र, दिवाली पे दीवारें सजाते हैं। तो घर में देखा एक चित्र था, वो था करनी भरनी का। उसमें नरकों का चित्रण किया गया था। एक तरफ कर्म दिखाए गए थे और एक तरफ चित्र के आधे भाग में उसका फल नरक में कैसा मिलता है। तो उसमें दे रखा था जो परिस्त्रीगामी होते हैं तो गमन करते एक तरफ दिखाया, और इस तरफ चित्र में दिखाया गया कि नरक में उसको लोहे की लाल करके स्त्री उसके सामने, अब इसको आलिंगन कर, वो जलने लगा, उससे आग निकली उसके अंदर से जब उसने आलिंगन किया लोहे की गर्म स्त्री का। ये दिखाया गया। जो झूठी गवाही देते हैं चित्र में दिखाया, और दूसरी तरफ दिखाया कि उनकी जीभ पे सुराख करके जिस जीभ से झूठी गवाही दी उसमें रस्सी डाल करके नकेल की तरह फिर खींचते हैं यमदूत उनको। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनको सताते हैं। माँ बाप की कमाई से पले बड़े हुए लेकिन अपनी कमाई से माँ बाप का बुढ़ापा ढंग से गुजर बसर नहीं करते, ऐसे लोग नरक में जाएंगे। फिर क्या होगा उसमें दिखाया गया था और लिखा भी था नीचे छोटा छोटा टॉपिक कि संडासी से उन्हीं का मांस नोच करके उनको खिलाया जाता है। जो शराब पीते, एक तरफ शराब पीता हुआ व्यक्ति दिखाया गया, इस तरफ चित्र में दिखाया गया कि उसके मुख में गरम गरम लावा मुंह में डाला जा रहा है और जल गया मुख और यहां से निकल गया बाहर। ये चित्र में दिखाया गया। तो उस चित्र को देख करके मैं डर गया कि जो व्यक्ति पाप करता है उसको दंड अवश्य मिलता है और नरकों में घोर यातना, इसलिए कभी मैं कोई अपराध पाप नहीं करूंगा। ऐसा मन में विचार बचपन से आ गया। लोग तो सुन सुन कर भी शराब नहीं छोड़ते, सुन सुन कर भी परिस्त्री गमन नहीं छोड़ते, सुन सुन कर भी चोरी कपट नहीं छोड़ते, और हम बच्चे थे तभी ठान लिया। मैं जब खेत में जाता या स्कूल से आता जाता तो देखता कुछ वहां लोग मछलियां पकड़ते थे तालाब पर। कुछ मुसलमान लोग, गांव में कुछ मुसलमान भी थे, तो मछलियां पकड़ते थे। और गड्ढों में जब पानी होता था तो गड्ढों को चारों तरफ से बांध लगा करके वो पानी बाहर फेंक देते थे। बाद में कीचड़ सा रह जाता था, उसमें मछलियां तड़पती थी, उनको फिर वो पकड़ा करते थे और कहीं जाल डाल के पकड़ते थे। तो उस समय उनको देख करके मैं सोचा करता था ये सब लोग नरक में जाएंगे। मैं कोशिश भी करता था उनको बताने की भाई तुम ऐसा पाप क्यों करते हो, देखो मछलियां कैसे तड़प रही। तो उनको मैं सत्संग देता था, समझा तभी ऐसे मत किया करो। वो आगे से उत्तर देते ये मछलियां क्या हल चलाएंगी खेतों में, ये क्या करेंगे मछली, ये हमारे खाने के लिए तो खुदा ने बनाई। इसका उत्तर मेरे पास था नहीं। हमने कहा बनाई है कि नहीं बनाई बाद की बात, किसी को कष्ट क्यों दे रहे हो। भगवान ऐसे थोड़ी किसी को कष्ट देंगे, भगवान कष्ट देने के लिए कहते हैं, ऐसा मैं सोचा करता। बाद में मैंने पढ़ा कि पाप करना तो पाप है ही, पाप को होते देखना भी पाप है। फिर मैं देखता कि इनको यदि मैं देखूंगा दोबारा तो मुझको भी पाप लगेगा, मछली पकड़ रहे हैं। तो मैं दूसरे रास्ते से जाता था, तालाब की तरफ से खेत में नहीं जाता, दूसरे रास्ते जाता। इनको देखूंगा तो मुझको भी पाप लगेगा। मतलब इतना मैं पाप से डरता था क्योंकि मेरा पूरा विश्वास था कि जो भी पाप करता है या देखता है उसको नरक में यंत्रणा मिलती है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इतना विश्वास था। भले मैं भगवान के नाम पर बिल्कुल अनजान था, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार कहिए मानता था। जानता कम था और मानता ज्यादा था।